Hello, my dear friends. Today we are going to study the Code of Civil Procedure 1908 के अंदर ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन। इसके अंदर हमारा सेक्शन 21 है जो बताता है ऑब्जेक्शंस टू जुरिस्डिक्शन के बारे में। यानी कि अगर जुरिस्डिक्शन के ऊपर कोई हमारा ऑब्जेक्शन है तो उसके लिए जो एप्लीकेशन बनेगी वो हमारी सीपीसी के सेक्शन 21 के अंदर बनेगी। तो इसका सबसेक्शन 1 हमारा बताता है ऑब्जेक्शन ऑन प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में। नो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड, यानी कि प्लेस ऑफ सुइंग के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन अलाउड नहीं है इन एनी एपिलेट और रिविजनल कोर्ट, किसी भी रिविजनल और एपिलेट कोर्ट के अंदर। सीधे सीधे बता दिया कि कोई भी ऑब्जेक्शन अगर आप लेकर के आओगे प्लेस ऑफ सुइंग से रिगार्डिंग तो वो अलाउड नहीं है एपिलेट और रिविजनल कोर्ट के अंदर, सिर्फ तब तक अनलेस सच ऑब्जेक्शन, अगर वो ऑब्जेक्शन टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, यानी कि अगर वो ऑब्जेक्शन आपने फर्स्ट इंस्टेंस पे उठाया था एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, जो सबसे पहली आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, अगर आपने वो सेम ऑब्जेक्शन वहां पर उठाया था तो रिविजनल और एपिलेट कोर्ट के अंदर अलाउ किया जाएगा, या फिर वो तब अलाउ किया जाएगा जब कोई फेलियर ऑफ जस्टिस होगा। अगर उसको अलाउ नहीं किया गया तो अगर सीधे सीधे ये सिर्फ ये बोलता है कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन प्लेस ऑफ सुइंग से के रिगार्डिंग उठाना है एपिलेट और रिविजनल कोर्ट के अंदर तो वो या तो अलाउड नहीं होगा, और अलाउड सिर्फ तब होगा जब आपने वो ऑब्जेक्शन कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस पे एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में उठाया था, या फिर अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि अगर ये ऑब्जेक्शन हमने अलाउ नहीं किया तो फेलियर ऑफ जस्टिस होगा। हमारे सेक्शन 21 का सबसेक्शन 2 कहता है, ये हमें हमारी बात करता है ऑब्जेक्शन ऑन कॉम्पिटेंसी, यानी कि पिक्यूनरी लिमिट के ऊपर बात करता है। पिक्यूनरी लिमिट यानी कि वैल्यू के अगर कोई भी, ये सबसेक्शन 2 कहता है नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट with reference to pecuniary limit of its jurisdiction shall be allowed, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्शन जो कि pecuniary limits of jurisdiction of that court उठाया जाएगा तो उसको अपीलेट और रिविजनल कोर्ट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी, और अलाउ अगर करती है तो सिर्फ तभी करेगी जब आपने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस पे, यानी कि जो आपका फर्स्ट इंस्टेंस था उसकी भी अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी के ऊपर ये ऑब्जेक्शन उठाया था। यानी कि अब अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट ये नहीं कहेगी कि आपने पूरा का पूरा ट्रायल 5 साल 10 साल चलवाया और अब आप आ रहे हो मेरे पास ये कहने के लिए कि भाई ये कॉम्पिटेंट ही नहीं था। वो ये कहेगी कि आप सो रहे थे क्या तब तक? अगर आपको ये ऑब्जेक्शन उठाना था तो आपको सबसे पहले उस फर्स्ट इंस्टेंस पे ही उठाना था, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट पे, और अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी के ऊपर उठाना था। अगर आपने तब नहीं उठाया तो आप ये अब भी नहीं उठा सकते। और अगर एपिलेट और रिविजनल कोर्ट इस ऑब्जेक्शन को अलाउ करता है तो सिर्फ तब करेगा जब या तो आपने उसे अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे उठाया हो या फिर कोई फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा हो। भाई अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा होगा तब तो हर कोर्ट को उठाना पड़ेगा, क्योंकि फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो सकता। अब हमारा सेक्शन नंबर सबसेक्शन 1 ने बात करी हमारी प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में, सबसेक्शन 2 ने हमारी बात करी कॉम्पिटेंसी यानी कि पिक्यूनरी लिमिट्स के बारे में। अब हमारा सबसेक्शन 3 कहता है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की लोकल लिमिट के बारे में, यानी कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट वो कोर्ट होते हैं, एक कोर्ट होता है जिसके अंदर हम अपना सूट इंस्टीट्यूट कराते हैं, वहाँ पे ट्रायल चलता है, वो पूरा ट्राई किया जाता है, ट्राई होने के बाद में डिक्री होती है, ऑर्डर पास होते हैं, डिक्री पास होती है, हमारा एक जजमेंट आता है। अब उस डिक्री को एग्जीक्यूट कराना, यानी कि सपोज कीजिए कि आपके पास में आपको एक आदमी से 10 लाख रुपए लेने हैं और उसके लिए आपको डिक्री मिल गई कि हाँ भाई आपको 10 लाख रुपए लेने हैं। अब कैसे लेने हैं, किस तरीके से लिया जाएगा, अब वो किस तरीके से लिया जाएगा के लिए उस डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें दोबारा से एक एग्जीक्यूशन डालनी होती है। तो या तो वो सेम कोर्ट के अंदर जाती है या फिर किसी और कोर्ट के अंदर जाती है। तो जिस भी कोर्ट के अंदर जाती है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट।
तो किसी भी कोर्ट की कॉम्पिटेंसी ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंसी ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट विद रेफरेंस टू लोकल लिमिट ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन, यानी कि कॉम्पिटेंसी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की कॉम्पिटेंसी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाएगा इन द बाय, अलाउ नहीं होगा बाय एपिलेट और रिविजनल कोर्ट, और अगर अलाउ होगा तो सिर्फ तब होगा जब आपने उस एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे ये ऑब्जेक्शन उठाया था, या फिर कोई फेलियर ऑफ जस्टिस होगा अगर एपिलेट या रिविजनल कोर्ट ने उस ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं किया। तो सेक्शन 21 की एप्लीकेशन सिर्फ ऑब्जेक्शंस के लिए जाती है, और कब कब ऑब्जेक्शंस आप नहीं उठा सकते वो सब मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग लेक्स जुडिशरी बाय ज़ीशान। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।